हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल कंसेप्ट। आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स, रेखावां अति कोण। इस चैप्टर को करने से पहले हम कुछ ये डेफिनेशंस हैं ये जो आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में की हुई हैं, हम इनसे गो थ्रू हो जाते हैं। तो सबसे पहले है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। क्या होता है ये लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। रेखा दा ਉਹ ਭਾਗ जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहांदा है। मतलब जिसके दोनों बिंदु मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आपको पता हो तो वो रेखाखंड बन जाता है। जैसे यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, दोनों तरफ आप एरो देख रहे हो। एरो मीन्स इनका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। सो दिस इज़ अ लाइन, ये एक रेखा है। तो ये एक रेखाखंड है जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आपको मतलब दोनों अंत बिंदु इसके पता है। तो ये क्या बन जाएगा? एक रेखा खंड। नेक्स्ट हमारे पास रे, जिसको किरण कहा जाता है पंजाबी में। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। कहते लाइन का ऐसा पार्ट, रेखा का ऐसा भाग जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु हो, उसको हम रे कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो इसमें सिर्फ एक अंत बिंदु गिवन है। ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा इसके बारे में नहीं पता लग रहा। एरो से लगता है कि ये एक्सटेंड ही होगा, तो इसका एक ही बिंदु है जो अंत बिंदु है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड किरण। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में हो, इस फॉर्म में भी हो सकता है। इसको भी हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे, किरण कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट एंगल, कोण। क्या होता है, कैसे बनता है कोई भी एंगल? सो उसको देखते हैं हम। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ਜਦੋਂ ਦੋ किरणा एक आरंभिक बिंदु तो आरंभ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ एक कोण बनता है। तो कब बनता है ये एक एंगल? आप देख सकते हो ये दो रेज हैं, दो किरणें हैं, ये दोनों ही एक बिंदु से आरंभ हो रही हैं, स्टार्ट हो रही है। वो बिंदु ये है, ये पॉइंट। तो ये दोनों रेज इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमारे पास एक एंगल बनेगा। अगर मैं इसको ओ नेम दे दूँ, से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो ये क्या है? एंगल ए ओ बी। आप इसको ऐसे लिखोगे, सो दिस इज एक्स। तो एंगल ए ओ बी क्या किसके इक्वल लिखा जाएगा? एक्स। ये लिखने का मेथड होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी दो रेज हैं, दो किरणें हैं। ये दोनों इस बिंदु से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक ही आरंभिक बिंदु है इनका। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये क्या हो गया? एंगल। से दिस एंगल इज वाई। इसको नेमिंग दे देते हैं हम, पी ओ क्यू कहते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा ये? एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू वाई। जो एंगल है जिसका नेम है, जिसको हमने लेबल किया है ओ, तो वो सेंटर में आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी हमने डेफिनेशन की थी एंगल की, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं और एंगल्स के अकॉर्डिंग उनके नेम क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्यूट एंगल, आप देख सकते हो एक्यूट एंगल जिसको न्यून कोण कहा जाता है। और वो एंगल ये x यहाँ पे शो हो रहा है, वो किसके इन बिटवीन होगा? 0 और 90 डिग्री। मतलब वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। सो कोई भी एंगल जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा उसको हम न्यून कोण कहेंगे। राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जो एंगल 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। आप देख सकते हो ये सरल कोण है, एक सरल रेखा के ऊपर बना हुआ है, ये 180 डिग्री होता है, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। हमने जैसे एंगल की डेफिनेशन की थी, दो रेज जब एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं तो उनके इन बिटवीन यहाँ पे एंगल बनता है। ये एंगल बना, इसके ऑपोजिट जो है इसको हम इसका क्या कहते हैं? इस एंगल का रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है और रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। और कुछ एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से भी बोला जाता है। जैसे पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स को संपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे मैंने दो एंगल्स लिखे 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। इसमें हम कह सकते हैं बोथ ऑफ दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द एडिशन ऑफ दीज टू एंगल्स
आप देख सकते हो 50 + 40 कितना होता है, 90 होता है। तो हम इनको क्या कहेंगे, दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों की एडिशन क्या होगी, 90 डिग्री। ऐसे ही आपके पास और भी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे हम 60 30 ले सकते हैं एंगल, 60 + 30 90 होता है। सो 60 एंड 30 आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है, लाइक 90 + 90, 90 अपने आप का सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, बिकॉज इन दोनों का एडिशन 180। 100 + 80 कर सकते हो आप, 180, ये दोनों एंगल्स की एडिशन 180 है। इट मीन्स ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, मतलब 100 का संपूरक कोण 80, 80 का संपूरक कोण 100। तो ऐसे आप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाल सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। सो नेक्स्ट वी हैव दिस डायग्राम। आप देख सकते हो इसमें AC एक लाइन है और BD एक रे है, मीन्स एक रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है। तो इस केस में होता क्या है, हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे आप देख सकते हो एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। जब किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड कर रही हो तब हमारे पास लीनियर पेयर बनता है, मतलब लीनियर एंगल्स होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एंगल्स कौन सा है, एक बनता है एंगल ABD, मीन्स इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल ABD। सेकेंड एंगल CBD, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, मीन्स रेखी जोड़ा। रेखी जोड़ा ये कंडीशन कैसे बनी, जब एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है तब जो एंगल्स हैं लागवी कोण, जो साथ साथ लगे हुए एंगल्स हैं, इन दोनों की एडिशन क्या होगी, 180 डिग्री होगी। एंड द रीज़न बिहाइंड इज रेखी जोड़ा, लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर बने दो एंगल्स, जोड़ा है तो दो एंगल्स। आप इसको ईजी करके भी लिख सकते हो, अगर मैं इनको मार्क कर दूँ 1 और 2, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक ऐसा रिज़ल्ट है जो मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता है, तो सभी को इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब एक रे किसी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो उसमें जो कंसेक्टिव एंगल्स हैं उनकी एडिशन, या साथ साथ लगे एंगल्स कह सकते हो आप, उनकी एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब इसका वाइस वर्सा भी होता है, मतलब इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स की लागवी कोणों की अगर जोड़ 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्क्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। उस केस दे विच गैर सांझियां भुजावां एक रेखा बनाउंदियां हन। मीनस अगर आपको लीनियर पेयर ऐसी कंडीशन गिवन है, दो एंगल्स हैं जो साथ साथ लगे हैं, लागवी कोणों का जोड़ 180 है, ये कंडीशन गिवन है, तो आप कहोगे कि ABC इज़ अ लाइन, मतलब ABC एक रेखा है। तो ये कन्वर्स केस हो गया, वाइस वर्सा हो गया। मीन्स अगर आपको एक लाइन दी हुई है, लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, तो उस पर बने एंगल्स की एडिशन 180 होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर। अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है कि दो एंगल्स की एडिशन 180 है, ये गिवन है, तो आप ये कहोगे कि जिस पे भी बने हुए एंगल्स वो एक लाइन है। तो ये वाइस वर्सा केस होल्ड करता है। नेक्स्ट रिजल्ट वी हैव, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काटती हैं, किसी एक बिंदु पर आप देख रहे हो, वो बिंदु पर ये दोनों लाइन्स कट कर रही हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट मतलब शिखर सन्मुख कोण उस केस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स ये एक रिज़ल्ट है, शिखर सन्मुख कोण जब बराबर होते हैं, कब होते हैं, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस रिज़ल्ट को भी ध्यान में रखना है। तो शिखर सन्मुख कोण जो एग्जैक्टली सन्मुख हैं, आप देख सकते हो ये दोनों एंगल्स, अगर मैं इनको मार्क कर दूँ 1 और 2, मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2। सिमिलरली ये इसके ऑपोजिट सन्मुख कौन सा है एंगल, ये मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4। तो इसका के मतलब रिजल्ट जो रीज़न है वो साथ में हम लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
शिखर सन्मुख कोण। तो शिखर सन्मुख कोण को ध्यान में रखने का एक और भी तरीका है, जहाँ पे भी x बनता हो, जहाँ पर भी x बनता हो वहाँ पर आपको शिखर सन्मुख कोण मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन है आपने ध्यान रखना है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, x बनाएंगी, तो वहाँ पे अगर आपको एंगल्स दिख रही हैं तो वो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.1। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें जो गिवन है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। लाइन्स ए बी एंड सी डी, दिस लाइन ए बी एंड दिस लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट काट रही हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी मतलब ये एंगल प्लस बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों एंगल्स की एडिशन दी हुई है, आपको जोड़ दिया हुआ है 70 डिग्री। बी ओ डी ये एंगल मीन्स ये एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। फाइंड, पता क्या करना है, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये एंगल पता करना है। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, और सी ओ ई का रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स पता करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल सी ओ ई पता करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर 1 2 3 तीन एंगल्स बन रहे हैं। अगर दो बनते तो हम लीनियर पेयर लगाते, बिकॉज एक लाइन के ऊपर बन रही है तो वो भी तीन एंगल, दो रे स्टैंड कर रही है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे हमने स्ट्रेट एंगल किया था, वो कंडीशन अप्लाई होगी। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंगल ए ओ सी, आप देख सकते हो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों एंगल की एडिशन है हमारे पास 180 डिग्री। क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। रीज़न साथ में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, सरल रेखा। अब देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 है, मीन्स ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों की एडिशन 70 दी हुई है, तो इन दोनों को मैंने 70 लिख दिया। सी ओ ई को एज इट इज़ लिखा, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो सी ओ ई 70 को हम शिफ्ट कर देते हैं, -70 हो जाएगा। सो सी ओ ई कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री। हमें सी ओ ई का रिफ्लेक्स चाहिए, तो रिफ्लेक्स कैसे पता करते हैं? रिफ्लेक्स पता करने के लिए किसका रिफ्लेक्स पता करना है हमने? सी ओ ई का। उसके लिए हम 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं। जैसे ये एंगल सी ओ ई है, इसका रिफ्लेक्स इसके ऑपोजिट होगा, तो वो कैसे पता होगा? 360 में से माइनस करके हमारे पास आ जाएगा। सो 360 डिग्री माइनस 110, 360 माइनस 110 ये आ गया 250 डिग्री। तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। नेक्स्ट हमने पता करना है स्टूडेंट्स बी ओ ई। तो बी ओ ई देखिए हमें क्या गिवन है कि ए बी लाइन एंड सी डी लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस ओ पॉइंट पर, मीन्स एक्स बन रहा है। आप देख सकते हो ए बी और सी डी एक्स बना रही है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शिखर सन्मुख कोण जब x बनता है तब वो इक्वल होते हैं, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी बिकॉज ऑफ शिखर सन्मुख कोण। यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या शिखर सन्मुख कोण। अब बी ओ डी गिवन है, दैट इज 40 डिग्री। अगर बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी 40 हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो ए ओ सी हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब जो हमें गिवन था ए ओ सी और बी ओ ई की कंडीशन, दोनों की एडिशन 70 है, तो इस कंडीशन को हम दोबारा लिख लेंगे। ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। ए ओ सी अभी हमने फाइंड आउट किया है 40 डिग्री इज इक्वल टू 70, तो बी ओ ई कितना आ जाएगा 70 माइनस 40 दैट इज़ 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट किए हैं।
द वन इज़ एंगल BOE, सेकेंड इज़ रिफ्लेक्स एंगल COE। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए फिर से, तभी आपको क्लियर होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने किसी एंगल का रिफ्लेक्स पता करना होता है तो सबसे पहले उस एंगल की ज़रूरत होती है, और रिफ्लेक्स पता करने के लिए हम उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। इसमें गिवन है लाइंस XY एंड MN, डायग्राम भी ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में। XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से X कुछ बन रहा है, एट O दोनों लाइंस O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकेंड कंडीशन A/B इज़ 2/3, मीन्स A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3। एक और कंडीशन गिवन है POY इज़ 90 डिग्री, ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। सो फाइंड C पता करना है। तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर क्लियरली एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको साफ साफ नज़र भी आ रहा है और इवन गिवन भी है। सो नाउ जैसे A/B 2/3 गिवन है, A और B का अनुपात गिवन है, तो मान लेते हैं हम A किसके इक्वल होगा 2 के और B होगा 3 के। अब देखिए XY एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर बने सारे एंगल्स की एडिशन 180 होगी, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है। इसके ऊपर बने सारे एंगल्स की एडिशन क्या होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी नाउ A + B + 90, 3 एंगल्स हैं, एक है 90, एक है A, एक है B। इन तीनों की एडिशन किसके इक्वल होगी 180 डिग्री के, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अब A कितना है 2 के, B इज़ 3 के + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 के + 3 के दिस इज़ 5 के + 90 इज इक्वल टू 180, मीन्स 5 के 180 - 90 90, 90/5 ये कितना आ जाएगा 18। सो K कितना आ गया अब आपके पास 18 डिग्री। अब A जो 2 के है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे K की, K इज़ 18, A कितना आ गया 36 डिग्री। B इज़ 3 के, सो 3 × 18 ये आ गया हमारे पास 54 डिग्री। मीन्स अब हमारे पास A और B की एग्जैक्ट एंगल्स हैं, A एंगल 36 डिग्री है और B एंगल 54 डिग्री है। तो अब हम पता करेंगे C। अब आप देख सकते हो MON ये जो एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर बने ये 2 एंगल्स हैं, मतलब इस रेखा के ऊपर ये एक किरण स्टैंड कर रही है। तो हमें पता है इस केस में हमारे पास रेखी जोड़ा बनता है, मतलब B + C इन दोनों की एडिशन क्या होगी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। B कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया, B इज़ 54। हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं 54 + C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो C इज़ इक्वल टू 180 - 54, C कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले क्या किया, इन तीनों एंगल्स की एडिशन 180 है, स्ट्रेट लाइन मीन सरल रेखा के अकॉर्डिंग तीनों को ऐड किया, दैट इज़ 180 डिग्री। A और B जिसको हमने 2 के और 3 के माना हुआ था उनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से हमें K की वैल्यू मिल गई 18। फिर A जिसमें K है प्रेजेंट, B जिसमें K है, तो इन दोनों में हमने K की वैल्यू पुट की। A और B हमारे पास एग्जैक्ट एंगल्स आ गए हैं 36 और 54। हमने पता करना है C। B + C 180 लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, तो एक रेखी जोड़ा बनेगा यहाँ पे हमारे पास, इसको हम रेखी जोड़ा लिखेंगे स्टूडेंट। सो B हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है 54 + C इज़ इक्वल टू 180, तो आप यहाँ से C की वैल्यू देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। तो गिवन देखिए जो दिया हुआ है उसमें है एंगल PQR इज़ इक्वल टू एंगल PRQ। PQR मीन्स ये एंगल PRQ इस एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, ये कंडीशन हमें गिवन है। प्रूव करना है एंगल PQS मीन्स दिस एंगल इज़ इक्वल टू PRT।
PRT, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें पता है ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, इन दोनों एंगल्स की एडिशन ऑफ दिस एंड दिस, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए, इन दोनों एंगल्स की एडिशन क्या होगी 180 डिग्री, क्यों होगी, बिकॉज ऑफ रेखी जोड़ा, लीनियर पेयर। तो मैंने लिखा इस एंगल को कैसे लिखेंगे हम, PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, मीन्स रेखी जोड़ा। इसको मैं मार्क कर लेती हूँ 1, बिकॉज मुझे इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल, एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, इन दोनों की एडिशन क्या होगी 180। इस एंगल को कैसे लिखेंगे हम, बाहर वाले एंगल को, एंगल PRT प्लस एंगल अंदर वाले एंगल को PRQ, दिस एंड दिस एंगल, एडिशन ऑफ दीज टू इज 180 डिग्री, अगेन बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, रेखी जोड़ा। अब आप देख सकते हो ये जो दो इक्वेशंस मेरे पास बनी हैं, इन दोनों की ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर कोई भी दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इवन दो से ज़्यादा भी हैं, अगर उनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ कंडीशन PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, मीन्स PQR और PRQ दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, ये हमें दिया हुआ है, मीन्स इसको हम PRQ लिख सकते हैं, एंगल PRQ, इसको मैंने लिखा। अब ये भी एंगल PRQ है, ये भी एंगल PRQ है, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसी को हमने प्रूव करना था, एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, और ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे, दोबारा से हम देख लेते हैं। इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री अगेन बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। फ्रॉम 1 and 2 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, मीन्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। फिर इसके बाद जो कंडीशन हमें गिवन थी हमने वो अप्लाई की, कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास ये है। दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इसमें डायग्राम गिवन है और जो दिया हुआ है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। सिद्ध करना है टू प्रूव AOB इज अ लाइन, AOB एक रेखा है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है हमारे पास। किसी भी बिंदु के पॉइंट के इर्द गिर्द बने सारे कोणों का, एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री होता है, इसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। तो यही इसी रिजल्ट से स्टार्ट करेंगे हम। x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, इन सारे एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 360 डिग्री, इसको हम कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण भी कहते हैं। इसी बिंदु के इर्द गिर्द बने सारे एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री होता है। सो x प्लस वाई w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें यहाँ पे देखो ऊपर दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड है, तो मतलब w प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। x प्लस एक्स ये बन गया 2x, y प्लस वाई दिस इज 2y इज इक्वल टू 360। टेक 2 कॉमन, x प्लस वाई रह जाएगा 360 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके 360 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ 180 डिग्री। सो x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री, मीन्स दो एंगल की एडिशन कितनी आ गई 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स को देखो, x प्लस वाई ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, AOB के ऊपर दो जो एक रे है उस पे बने दो एंगल्स हैं, ये इन दोनों की एडिशन कितनी है 180 डिग्री, जो भी हमारे पास आ गई है। हमने प्रूफ क्या करना है, AOB एक लाइन है। तो देखिए जब हमने एक रिजल्ट किया था लीनियर पेयर का, तो उसका कन्वर्स पार्ट भी किया था।
कि जब हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री आती है तो वहाँ पे हम जिस लाइन के ऊपर, मतलब जो भी आपको दिया हुआ उस जिसके ऊपर वो बने होते हैं एंगल्स, उसको हम एक लाइन कहते हैं। तो इस केस में क्या कहेंगे, दो लागवे कोणा दा जोड़ 180 डिग्री है तां पुजामा एक रेखा बनाउंदियां हन। मीन्स द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री, देयरफॉर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं इनकी एडिशन जो 180 है, तो जिस पे ये बने हैं, जिस आर्म के ऊपर बने हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक लाइन कहेंगे। सो AOB इज़ अ लाइन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज इन दिस क्वेश्चन गिवन जो है वो है POQ इज़ अ लाइन, एक रेखा दी हुई है, OR PQ पे परपेंडिकुलर है। सिद्ध करना है ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मुझे पता है ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर बने इन तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होगी बिकॉज ऑफ सरल रेखा। तो मैंने लिखा एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, एडिशन ऑफ दीज थ्री। यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ मीन्स ये 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ROQ 90 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 90 को शिफ्ट भी कर देंगे उधर, सॉरी दिस इज़ ROS, POS प्लस एंगल ROS दिस इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90, डायरेक्ट लिख देते हैं 90 डिग्री। अब मुझे जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे ROS है, तो उसी को देखकर मैंने ROS एक जगह रखा, इसके साथ जो भी है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और उसको मैंने मार्क कर दिया नंबर 1। ऐसा मैंने क्यों किया, जो मैंने सिद्ध करना है उसको देखकर, बिकॉज मेरी लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ ROS है तो ROS को ही लेफ़्ट हैंड साइड में रखते हैं। अब देखिए मेरे पास जो राइट हैंड साइड में है वो QOS और POS है। मीन्स अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें QOS और POS आए। POS तो आप देख रहे हो ऑलरेडी आ गया है, यहाँ पे QOS चाहिए। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैंने ROS को लिखना है, इस एंगल को अगर मैंने लिखना है तो मैं पूरे एंगल में से अगर ये 90 माइनस कर दूँ तब ये आ जाएगा ROS। मीन्स QOS इस एंगल में से अगर ये एंगल माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा QOS माइनस एंगल ROQ। ROS किसके इक्वल आएगा, QOS, ROQ कितना है हमारे पास 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 दिया हुआ है। इसको भी मैंने मार्क किया नंबर 2। मीन्स मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मुझे ये चाहिए। अगर आप देखो जो मैंने प्रूफ करना है, अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास ये 2 ऑफ एंगल ROS बन जाएगा इज इक्वल टू ये। मीन्स अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूँ तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS 2 एंगल ROS बन जाएगा। बाकी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। मीन्स 1 और 2 इन दोनों को मैंने ऐड किया, एंगल ROS प्लस एंगल ROS लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी एंड राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ROS, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ROS, ये दोनों आपस में ऐड हो गई, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे। एंगल ROS प्लस एंगल ROS, वो एंगल ROS 90 माइनस 90 से कैंसिल, पहले मैंने एंगल QOS लिख दिया फिर माइनस, तो हम नेक्स्ट स्टेप में 2 को उधर ले जाते हैं, 2 उधर जाके बन जाएगा 1/2 QOS माइनस एंगल POS, हैंस प्रूव्ड। तो जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से रिवाइज करो, इवन खुद प्रैक्टिस करके देखो, तभी ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इज एंगल XYZ इज 64। ये हमें गिवन है। XY ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ P तक ਵਧਾਇਆ गया है
सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्स वाई जेड। इसमें डायग्राम गिवन नहीं है स्टूडेंट, तो डायग्राम को आप समझोगे। एक्स वाई जेड ये गिवन है हमें 64 डिग्री। तो आप देख सकते हो एक्स वाई जेड एंगल दिस इज 64 डिग्री। एक्स वाई ਨੂੰ बिंदु P तक ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ P। किरण वाई क्यू जेड वाई पी एंगल जेड वाई पी एंगल कोई किरण है वाई क्यू, ओबियसली इसको एक्सटेंड करने के बाद बनेगी वाई क्यू रे ਨੂੰ समद्विभाजित कर दी है। मीन्स यहाँ पे कोई रे है, किरण है वाई क्यू, जो इस एंगल को कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट करती है समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रही है। इसको दोबारा से बना लेते हैं बिकॉज ये दो इक्वल एंगल्स लग नहीं रहे। ऐसे देखिए, एक ये एंगल एक इस एंगल में, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। मान लेते हैं ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक्स। तो फाइंड आउट क्या करना है हमने, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। एक तो एक्स वाई क्यू मीन्स ये दोनों, इन दोनों की एडिशन ये कंप्लीट चाहिए, और साथ में रिफ्लेक्स चाहिए क्यू वाई पी का इस एंगल का रिफ्लेक्स भी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे हम, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये गिवन है हमें। इट मीन्स पी वाई क्यू एंड एंगल जेड वाई क्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम एक्स के इक्वल, हमने पहले ही माना हुआ है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इसको हमने क्या कह दिया, एक्स, बिकॉज बाइसेक्ट हो रहा है। नाउ इन तीनों की एडिशन क्या होगी, 180 डिग्री बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के कारण। x प्लस एक्स इज 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 माइनस 64 ये आ जाएगा 116 डिग्री। 116 बाई 2 ये आ गया हमारे पास 58 डिग्री। मीन्स x है 58 डिग्री, ये 58, ये भी 58 होगा। अब देखिए हमें पता है, हमने पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू जिनको x माना था, x जो कि हमारे पास 58 आ गया है, तो ये दोनों एंगल्स भी किसके इक्वल होंगे, 58। हमें चाहिए जेड वाई पी का हमें चाहिए क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो ये क्यू वाई पी है, अगर क्यू वाई पी, इसको आप पी वाई क्यू या क्यू वाई पी लिख सकते हो, ये 58 है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी। सो 360 माइनस 58 ये आ गया हमारे पास 302 डिग्री। अब हमने लास्ट में पता करना है एक्स वाई क्यू एंगल, आप देख सकते हो इन दोनों की एडिशन है ये। एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एक्स प्लस 64, एक्स है हमारे पास 58, इसी 64, तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप इन 6 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझो, जो रिजल्ट्स हमने यूज़ किए हैं उनको क्लियर करो, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है उसको क्लियर करो, तभी ये जाके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू।